जय हिंद साथियों, आज़ाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आप अच्छे से करें और साथ में आप इनके नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, मैं कंप्लीटली कंप्यूटर करवाऊंगा आपको और डेली एक ना एक वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। साथ में अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए हर सब्जेक्ट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा दिया था। आज अपन करने वाले कंप्यूटर का विकास। क्या करने वाले? कंप्यूटर का विकास। तो सबसे पहले आपको याद रखना अबेकस। देखो आजकल बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं। अबेकस क्या, बहुत सारी कोचिंग उनके नाम भी अबेकस है। क्यों ही नाम अबेकस? क्योंकि अबेकस पहला ऐसा कंप्यूटर था जो गणना के लिए किया गया था, ठीक है। काय के लिए? गणना। गणना मतलब क्या? अंकित गणना, जैसे कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेट में उपयोग हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन समय में अबेकस का उपयोग गणना के लिए किया गया था। इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? आपको ये भी याद रखना है कि आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आविष्कार इसका कहाँ हुआ है? पहली बार चीन में। और यहाँ एक प्रथम मशीनरी कैलकुलेटर। क्या है ये? प्रथम मशीनरी कैलकुलेटर है, ठीक है। वहीं आपका याद रखना अगला पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना 1645 में इसका आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने? ब्लेज पास्कल ने। यह 0 से 9 संख्या दर्शाता है और जोड़ घटाव करने में यह क्या है? सक्षम है। और यह इसे क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन। मतलब देखो, जोड़ को क्या बोलते हैं? एड। तो इसी प्रकार को क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन, ठीक है। होगा याद आपको। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार 1645 में ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन के बारे में याद रखना है 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने क्या करी थी? एक मशीन का निर्माण करा था। वहीं 1820 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। इसलिए चार्ल्स बेबेज के जो कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था उसी से पहला प्रोटोटाइप का निर्माण हुआ। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जन्मदाता। आपको पता चलेगा कि क्यों बोलते हैं कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को। आपको पूरा याद रखना है कि 1801 में किसने? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने एक मशीन का निर्माण किया था। और 1820 में अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन यानी एनालिटिक इंजन का कंसेप्ट का उपयोग कर एक प्रोटोटाइप का निर्माण करा था, ठीक है। इसलिए इसे चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जन्मदाता, ठीक है। आपको इसी प्रकार अगला पॉइंट याद रखना है पंच कार्ड। पंच कार्ड का निर्माणकर्ता को आपको याद रखना है हरमन होलर्थ। क्या नाम है इनका? हरमन होलर्थ। ये पंच कार्ड के निर्माता है। आपसे पास 4 ऑप्शन रहेगा, आपसे बोलेगा पंच कार्ड का निर्माता कौन है? तो आपको याद रखना हरमन होलर्थ। कब निर्माण करा था? सन 16, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, सन आएगा, ठीक है। सन 1880 में। कब आविष्कार हुआ था? 1880 में, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना इनियक। इनियक क्या है भाई? इनियक का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इनियक का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इनियक का फुल फॉर्म आपको पता चलेगा। इनियक का आविष्कार आपको पता चलेगा ना, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कब से कब तक चला था? उसी दौरान 1946 के आसपास की बात है, ठीक है। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण हुआ था, जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था ये? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और इसका निर्माण किसने किया था? जे प्रेस्पर एक्वर्ड और जॉनी मर्चेंट ने, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण करा था। हालांकि कभी कभी इसका जो टाइम पीरियड है 1943 से 1947 तक माना जाता है इनियक का। तो आप इनियक जरूर याद रखें। इनियक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक। आगे बात समझ में, आगे हम बढ़ रहे हैं। एक और याद रखना आपको EDSAC, ठीक है। क्या याद रखना है? EDSAC, ठीक है। इसको भी याद रखना है।
स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, EDSAC, ठीक है। तो इसके बाद अब अगला आपका आएगा पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर किस प्रकार चला। तो फर्स्ट जो जनरेशन थी कंप्यूटर की वो लगभग 1942 से स्टार्ट हो चुकी थी और 1955 तक चली, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, जिसमें आपको पता है सब में को काय का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्वात में काय का प्रयोग किया गया था, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। आपको याद रखना है निर्वात ट्यूब का उपयोग कब किस जनरेशन में किया गया था, फर्स्ट वाली जनरेशन में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है इसमें सीमित भंडारण क्षमता थी, मंद गति से इनपुट आउटपुट डालता था ये। हालांकि लाइट तेज होने पर बहुत सारे निर्वात ट्यूब क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी और अत्यधिक उष्मा पैदा होती थी, जिसको ठंडा करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए बहुत फर्स्ट जनरेशन में बहुत समस्याएं थी कंप्यूटर में, बहुत तीव्र गति से इनपुट आउटपुट डालता था, है ना, तो बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन आपको खाली इतना याद रखना है फर्स्ट जनरेशन चली थी 1942 से 1955 तक और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काय का प्रयोग किया गया था, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। यह आपको अच्छे से याद रखना। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल ENIAC, यूनिवेक और मार्क फर्स्ट, इसके एग्जाम्पल क्या है वो याद रखना है, ENIAC, यूनिवेक और मार्क फर्स्ट, ठीक। वही दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 55 से लेके 64 तक चली हुई थी और ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किया गया था। देखो निर्वात ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में काय का उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन निर्वात ट्यूब, सेकेंड जनरेशन आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना तीव्र गति से इनपुट आउटपुट था, उच्च स्तरीय भाषा थी और भाषा कोबॉल और फोर्ट्रॉन। दूसरी पीढ़ी में जो भाषा थी वो आपको याद रखना है कोबॉल और फोर्ट्रॉन। वही फर्स्ट पीढ़ी में आपको याद रखना है कौन सी इस्तेमाल की गई थी। सबसे पहले आपको याद रखना एक तो मशीनरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, यानी मशीनरी भाषा, ठीक है। आगे बात समझ में, मशीनरी भाषा जो इसका उपयोग किया गया था वो थी मशीनरी भाषा। दूसरी पीढ़ी में आपको पता है कोबॉल और फोर्ट्रॉन। इसके एग्जाम्पल याद रखना है IBM 1401, हनीवेल 200, CDS 1604, ठीक। अब आप बात करते हैं किस पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आपको याद रखना है IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया था, जिसका आविष्कार आपको याद रखना है JS किल्बी ने किया था। किसने किया था, JS किल्बी। आ गई बात समझ में। IC इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म रहता है, जो तीसरी पीढ़ी का है और इसका आविष्कार किसने किया था, JS किल्बी ने, ठीक है। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें एक सिलिकॉन की चिप का इस्तेमाल हुआ था। काय का प्रयोग, सिलिकॉन चिप आपको याद रखना है। कोई डाउट? इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है सिस्टम 300 NCR 395 और ब्रो B6500, ठीक है। और ये दूसरी पीढ़ी के मुकाबले में और तीव्र गति से काम करने वाला था, साथ में इसकी और ज़्यादा भंडारण क्षमता थी, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना है इसमें, यहाँ और अधिक लचीला इनपुट आउटपुट निकालने में तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो ये इतने सारी चीज़ आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है फोर्थ पीढ़ी, ठीक है। अब आप बात करते हैं अपन चतुर्थ पीढ़ी की, ठीक है। तो चतुर्थ पीढ़ी में 1975 से अब तक चल रही है। इसमें VLSI और USLI का उपयोग किया गया है। काय का उपयोग किया गया है, VLSI और ULSI। अब बताओ VLSI और USLI क्या है। तो VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। VLSI का मतलब आप समझ गए, VLSI का मतलब आपको याद हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का मतलब होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। और साथ में ये तीसरी पीढ़ी के मुकाबले और तेज काम कर रहा था
और इसके काम में मिनी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। काय में कंप्यूटर में वृद्धि हुई थी, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, वृद्धि। साथ में माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर दोनों का उपयोग किया जाने लगा था। अच्छा, इनका उपयोग हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, व्यावसायिक उत्पादन में, व्यक्तिगत उपयोग में, सभी जगह उपयोग होने लगा था। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, IBM PCXT और एप्पल सेकेंड। ठीक है, पांचवी पीढ़ी। और अंतिम पीढ़ी में आपको बता दे रहा हूं, अभी प्रेजेंट में चल रही है पांचवी पीढ़ी। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास इसमें हुआ है। और एग्जाम्पल है IBM नोटबुक, पेटीएम PC और सुपर कंप्यूटर। और एक बात आपको और याद रखना है, पांचवी पीढ़ी के लिए भी VLSI, ठीक है, और USLI का ही विकास हुआ था। और अभी ये पीढ़ी क्या कर रही है, आपकी चल रही है। ठीक है, और इंटरनेट, WWW का भी विकास अभी स्टार्ट हो गया है इस पीढ़ी से। ठीक है, तो ये पांचों जनरेशन में हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है, रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे तो आप क्लास पे रेगुलर जुड़े रहें। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने आपको बता दिया है, पूरा कंटेंट आपको अच्छे से प्रोवाइड होगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से चलेगी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दूं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको तीनों के नाम याद रखना है, एक तो डिजिटल, एक एनालॉग और साथ में हाइब्रिड। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में गणना 0 और 1 से दर्शाते हम लोग। ठीक है, इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर की गति थोड़ी धीमी होती है और वोल्टमीटर और बैरोमीटर एनालॉग यंत्र का उदाहरण है ना। ठीक है, साथ में एक और रहता है हाइब्रिड। तो कार्य पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के, आकार के आधार पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, हमने देखे। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसके बाद लैपटॉप होता है, और इसके बाद पॉमटॉप होते हैं, और इसके बाद सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो आकार के आधार पर मैंने आपको 7 प्रकार के कंप्यूटर बताए। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, पर्सनल, लैपटॉप, पॉमटॉप और साथ में सुपर। और आपको पता है, एक जो सुपर कंप्यूटर का भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्रे फर्स्ट। क्या याद रखना है? क्रे फर्स्ट। ये एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब मैं आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, और ये मानना कि कल आपको जो आज पढ़ाया उसका टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट में क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पहले आप आंसर बताना, नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, इतना आप रेगुलर क्लास से जुड़े रहें और हर चीज़ का कंटेंट आपको प्रोवाइड होता रहेगा। धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।